नमस्कार, राजस्थानी बुलेटिन में थारो घणो घणो स्वागत। सबसे पहलू नजर हेडलाइंस पर। प्रदेश में साइबर अपराध रोकथाम खातर साइबर थाना करया गया स्थापित। विधानसभा में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम के आ कार्यशाला वारे माध्यम सु लोगों ने साइबर अपराध प्रति कर्यो जा रही है जागरूक। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 रा बजट में युवाओं खातर नई भर्तियां रो कर्यो ऐलान। राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम कर्यो जावेलो लागू। भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली रा मुख्यमंत्री पद ली शपथ। रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई लोग रिया मौजूद। कोटा में भारतीय सेना री दक्षिणी पश्चिमी सप्तशक्ति कमान रो अलकरण समारोह कर्यो गयो आयोजित। 14 सैन्य अधिकारी और जवानों ने वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक से कर्या गया सम्मानित। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ असर सु जयपुर समेत कई इलाका में हल्की बिरकाओ वायु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग आज भी कई जिला में आंधी और बारिश की जताई संभावना। मैं हूं थाके सागे अनिशा डाबले और खबरा विगतवार। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मेडम कहा के साइबर अपराध की रोकथाम खातर साइबर थाना स्थापित किया गया है। विधानसभा में आज विधायिका कानी सू साइबर अपराध, हाईवे माथे होबाड़ा हादसा की रोकथाम और चिकित्सका महकमा में भर्ती रा मामला ने लेर सवाल पूछा गया। वठे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूलीरा डिजिटल अरेस्ट के खिलाफ कानून बनावा सवाल रा जवाब में गृह राज्य मंत्री कहा कि लोगों ने साइबर अपराधा खातर जागरूक करबा खातर साइबर एक्सपर्ट्स कानीसू कार्यशाला वा राखी गई है। आपने ये संख्या घटा के जो लाख से ऊपर थी ना, आपने ईएमआई ब्लॉक किए 16,739 मात्र, और सिम आपने ब्लॉक किए 46,494, यानी कि 16%, 15% पे आप आ गए। और साइबर क्राइम कितना बढ़ा है इसका भी आंकड़ा आप बता दीजिए। इनके समय पर जो अपराध हुए थे, अपराधों पर ये अंकुश नहीं लगा पाए थे। इनके राज में पुलिस जब दबिश देने जाती थी साइबर अपराधियों के घर पर, पुलिस पिटती थी और सत्ता पक्ष के लोग उनका समर्थन करते थे। आज उस अपराध पर अंकुश लगा है। हमने 2024 में 46,994 सिम ब्लॉक किए हैं। हमारा जो अपराध पर अंकुश लगाने का तंत्र है वो प्रभावी हुआ है, और प्रभावी होने के साथ उन लोगों को उस काम पर छोड़ने को मजबूर होना पड़ा है। ये बात भी सही है कि अपराध दूसरे जिलों में जहां जहां फैला है उस पर प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने के लिए हमारा साइबर क्राइम का जो तंत्र है पूरी तरह से काम कर रहा है। वटे शून्यकाल में सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल राजस्थानी भाषा री मान्यता ने लेर सदन रो ध्यान आकर्षित कर्या। वना कहा कि 21 फरवरी ने विश्व मातृभाषा दिवस मनायो जावेलो। वना कहा कि इन भाषा ने संविधान री 8वीं सूची में शामिल नहीं करियो गयो है, जबकि यह भाषा शिकागो और मॉस्को में भी पढ़ाई जा रही है। राजस्थानी भाषा दुनिया की बढ़िया भाषा में से एक है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी से अभी तक इस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है। राजस्थान में जन जन की यही भाषा, जबकि भारतीय संविधान में 22 भाषाएं 8वीं अनुसूची में शामिल है। राजस्थान को शिकागो, मॉस्को, क्रेविज में भी पढ़ाई जाती है, तो भारतीय संविधान में मान्यता क्यों नहीं हो सकती है? ये भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल 22 भाषाओं में से 17 भाषाओं से बड़ी है। राजस्थानी की कई ग्रंथ, उपन्यास, पुस्तकें छपी हैं। यहाँ तक कि विद्यालयों में भी राजस्थानी महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में अलग फैकल्टी भी हैं। एक साजिश के तहत राजस्थानी को विभिन्न भाषा में विभक्त करके इसको मान्यता नहीं दी जा रही है। इसमें हाड़ौती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावटी, जयपुर आदि भाषाओं में अलग अलग करके भाषा के साहित्यकार या तो लोगों को राजस्थान की मान्यता नहीं दिलवाना चाहते हैं,
हैं जिन्होंने इस भाषा राजस्थानी को विभक्त करके पेश किया है, जबकि राज्य विधानसभा द्वारा 2003 में प्रस्ताव केंद्र को भेज रखा है। केंद्र ने उड़ीसा के वरिष्ठ साहित्यकार SS महापात्रा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई थी, जो 2 साल बाद भाषा की अनुशंसा भी कर चुकी है। राजस्थानी को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया जावे। जयपुर री हवा महल विधानसभा सीट सु विधायक बाल मुकुंदाचार्य कहा कि प्रदेश में भाजपा री सरकार बनता ही अपराधियां माथे शिकंजो कसो गयो है। राज्य में लगातार अपराधियां री गिरफ्तारी करी जा रही है और पुलिस प्रशासन पूरी मुस्तैदी से काम कर रहा है। मैं पूर्णतः जिम्मेदारी और विश्वास के साथ कहता हूं, मैंने खुद ने 1.5 वर्ष में ये अनुभव कर लिया और कांग्रेस काल में मैं इन सब विषयों को लेकर लगातार मुखर रहा। इन विषयों को लेकर मैं बराबर हल्ला करता रहा, लेकिन कांग्रेस काल में इन हल्लों को करने पर, इन बात को कहने पर, सच्चाई आईना दिखाने पर उल्टा मैंने ही 3 केस अपने ऊपर लगवा लिए। लेकिन 1.5 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, उसके बाद से आप देखें, अपराधी किसी भी ग्रुप और गैंग के हो और कोई भी किसी भी कार्य में उन्होंने गुनाह किया हो, अब वो गुनाह जिन्होंने किया है वो अपराधी वो बच नहीं सकते, ज्यादा दूर है नहीं। हमारा प्रशासन, हमारी सरकार, हमारा पुलिस प्रशासन पूर्णतः मुस्तैद है और निरंतर ऐसे ग्रुप और गैंगों को पकड़ में आ रहे हैं। जल्द वो भी आ जाएगा, वो ज्यादा दिन छुपने वाला है नहीं। वित्त मंत्री दिया कुमारी विधानसभा में वित्त वर्ष 2025-26 रो बजट पेश करता थका कई घोषणावा करी है। बजट में युवाओं खातर सरकारी नौकरी, काश्तकारा खातर सम्मान निधि समेत कृषि बिजली कनेक्शन, नागरिक सुरक्षा अधिनियम, नोवा एक्सप्रेस वे और गांवा में नवी सड़का बनावारी घोषणा करी है। बजट में हर वर्ग और हर खेतर रो ध्यान रखो गयो है। राजस्थान सरकार द्वारा विधानसभा में पेश किए गए बजट में आम लोगों को कई राहतें देने की घोषणा की गई। बजट में सरकार का जोर आम लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के साथ ही राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार पर भी दिखाई दिया। बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूत करने पर फोकस रहा, तो वहीं आम लोगों पर अनावश्यक कर नहीं लगाने को लेकर भी सरकार का संकल्प नजर आया। इसके साथ ही सरकार ने बजट में आम लोगों के लिए कई रियायतें देने की घोषणा की। राज्य के युवाओं को रोजगार देने के लिए संकल्पित सरकार ने बजट में 1,25,000 पदों पर सरकारी नौकरी देने की घोषणा की है। इसके अलावा सरकार ने प्राइवेट सेक्टर में 1.5 लाख नौकरियां देने का भी वायदा किया है। राजस्थान बजट में वित्त मंत्री ने अन्नदाता किसानों के लिए बड़े ऐलान किए हैं। बजट में वित्त मंत्री ने राजस्थान के किसानों के लिए PM किसान सम्मान निधि की राशि को बढ़ाकर 9,000 रुपए कर दिया है, तो वहीं गेहूं के MSP पर भी प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देने की घोषणा की है। इसके अलावा दीर्घकालीन फसली कर्जों और गैर कृषि कर्जों पर किसानों को 5% ब्याज अनुदान भी दिया जाएगा। राजस्थान सरकार ने सभी सेक्टर के साथ साथ शिक्षा और स्वास्थ्य की उत्तम व्यवस्था पर भी विशेष जोर दिया है। बजट पेश करने के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि बीजेपी सरकार ने पिछले वर्ष में अपने संकल्प पत्र के 50% वादों को पूरा किया है। उन्होंने प्रदेश के बजट को जन कल्याणकारी और जन जन की आकांक्षाओं और आशाओं को पूरा करने वाला बताया। वहीं DD न्यूज से खास बातचीत में वित्त मंत्री और डिप्टी CM दिया कुमारी ने इस बजट को प्रदेश के सर्वांगीण और समावेशी जरूरतों को पूरा करने वाला बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये ग्रीन बजट पर्यावरण हितैषी भी है। आज का जो बजट हमारी उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी जी ने रखा है, वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन को लेकर के और राजस्थान की जनता से हमने संकल्प पत्र में किए वायदे, उनके अनुसार हमने आज हमारा ये बजट प्रस्तुत किया है। संकल्प पत्र 50% से आगे भी 1 साल में पूरा करने का काम किया है। इस बार जो हमने ग्रीन बजट अनाउंस किया गया, तो वो एक, मैं मानती हूँ, नवाचार है और एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो सरकार ने उठाया। और इसको पूरी तरह से इंक्लूसिव करना कि हर सेक्टर में हम लोग पर्यावरण का ध्यान रखेंगे। जो भी काम किया जाएगा किसी भी क्षेत्र में, उसमें भी पर्यावरण का ध्यान रख के ही किया जाएगा। बहरहाल राज्य के बजट में शहरों से लेकर गांव, गरीब और किसान की बात शामिल रही, तो राज्य की आर्थिक तरक्की के लिहाज से कई नवाचार भी किए गए।
यूं तो सभी वर्गों से जुड़ी हुई अपेक्षाओं को पूरा करते हुए यह बजट दिखाई दिया, लेकिन इस बजट में किसान, युवा और महिलाओं पर खास तौर पर फोकस दिखाई दिया। सरकार का कहना है कि यह बजट राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने की दिशा में बड़ा कदम साबित होगा। कैमरा पर्सन कमल योगी के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज, जयपुर। जयपुर सांसद मंजू शर्मा राज्यरा बजट ने ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बताया है। वणा कहा कि यो बजट प्रदेश रा विकास ने नई दिशा देवेला। वणा कहा कि यो बजट राज्य ने आर्थिक रूप से मजबूत करवा माए भी महत्वपूर्ण साबित होवेला। सांसद मंजू शर्मा बजट ने लेर विपक्ष कानी सू करी जारी आलोचनावा माथे कहा कि विपक्ष बिना कीणी ठोस कारण रे सरकार री आधारहीन आलोचना कर रही है। वणा दिल्ली में रेखा गुप्ता ने मुख्यमंत्री बनवा माथे कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महिला सशक्तिकरण माथे जोर दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा बजट दिया है कि किसी भी क्षेत्र को छोड़ा नहीं, सभी के लिए कुछ ना कुछ, चाहे शिक्षा हो, हेल्थ हो, सड़क हो, महिलाएं हो, रोजगार के लिए युवाओं को, कोई जगह ऐसी छोड़ी नहीं है कि जहाँ कुछ नहीं दिया हो। इतना अच्छा बजट पहली बार राजस्थान सरकार में आया है और ये इम्प्लीमेंट तो होगा, क्योंकि जो कहते हैं वो करते हैं, उस पार्टी के लोग हैं हम। ट्रैफिक के लिए मेट्रो सबसे बड़ी बात जो उन्होंने विद्याधर नगर और अम्बाबाड़ी और सबको कवर किया है, और 500 नई बसें ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए ही पाए। जब साधन जब रहेंगे, बसें रहेंगी, मेट्रो रहेगी, तो लोग अपनी गाड़ियां लेके कम निकलेंगे। मैं बहुत बहुत आभार करती हूँ हमारे प्रधानमंत्री जी का कि इन्होंने जितनी कोशिश वो करते हैं महिलाओं को हर जगह पे मौका मिले सो वो दे रहे हैं, और मैं बहुत बहुत आभार पार्टी का और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी का करती हूँ। बहुत धन्यवाद। भाजपा विधायक रेखा गुप्ता आज दिल्ली रा मुख्यमंत्री पद री शपथ ली। रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत कई केंद्रीय मंत्री और राज्य रा मुख्यमंत्री और भाजपा नेता मौजूद रहा। समारोह में मंत्रिपरिषद रा दूजा सदस्य भी शपथ ली। दिल्ली के लिए दो प्राथमिकताएं हैं। पहली प्राथमिकता जो दिल्ली से के लिए हमने कमिटमेंट्स की हैं अपनी सरकार की ओर से, उन सारी कमिटमेंट्स को पूरा करना। दूसरा, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो दिल्ली के लिए विजन दिया है, उस विजन को साकार करने में हमारे 48 के 48 विधायकगण काम करेंगे और टाइम बाउंड तरीके से एक एक कमिटमेंट जो हमने जनता से की है उसे पूरा किया जाएगा। दिल्ली री मुख्यमंत्री रा शपथ ग्रहण समारोह में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी शामिल हुआ। इनसे पहली वना नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात कर वना ने बधाई दी। समारोह में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बैरवा और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे समेत कई लोग शामिल हुआ। पूर्ण रूप से जो जनता की इच्छा और अपेक्षा है आने वाले समय में वो पूरी होगी। बहुत ही खुशी की बात है, हर महिला के लिए गर्व की बात है, खुशी की बात है कि एक महिला को मौका मिला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय हमारे सभी शीर्ष नेतृत्व का मैं धन्यवाद देती हूं कि एक महिला को ये जो मौका मिला है मुख्यमंत्री बनने का, बहुत बड़ी चीज है। हर महिला आज बहुत खुश है और बहुत बहुत धन्यवाद दे रही है। पूरी भारत की एक एक महिला रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से दिल्ली का प्रशासन भी चलेगा। दिल्ली में जो समस्याएं थी, जो पिछली सरकार थी दिल्ली की, उन्होंने जो करप्शन किया, कुछ काम नहीं किया, वो सब चीजों से अब दिल्ली की जनता को निजात मिलेगी और मैं बहुत खुशी की बात है कि उनको ये अवसर। कोटा में भारतीय सेना री दक्षिणी पश्चिमी सप्तशक्ति कमान रो अलंकरण समारोह आयोजित कर्यो गयो। समारोह में 14 सैन्य अधिकारी और जवाना ने वनारी बहादुरी और देश खातर कर्तव्य निभावा माय अग्रणी रेबा माथे वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक सु सम्मानित कर्यो गयो। पेश है एक रिपोर्ट।
कोटा में भारतीय सेना की दक्षिण पश्चिमी सप्त शक्ति कमांड का अलंकरण समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कोर 10 के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नगेंद्र सिंह, कोटा मिलिट्री स्टेशन गांडीव डिवीजन के जनरल कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल गौरव मिश्रा सहित वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ उनके परिजन मौजूद रहे। इस समारोह में 14 सैन्य अधिकारी और जवानों को उनकी बहादुरी और देश के लिए कर्तव्य निभाने में अग्रणी रहने पर सम्मानित किया गया, जिन्हें राष्ट्र की सेवा के लिए वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक दिए गए। तो ये बहुत ही गौरव का पल है हम सबके लिए कि आज ये साउथ वेस्टर्न कमांड का अलंकरण समारोह 2025 का कोटा मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया गया। यह अलंकरण समारोह हमारे जवानों के जोश, जज्बे और जज्बात का जो उनका डेडिकेशन, एफर्ट्स, सेल्फलेस सर्विस की देते हुए देश के प्रति रहती है, एक सम्मान के तौर पर किया जाता है। अलंकरण समारोह सभी कमांड्स में साल में एक बार किया जाता है और साउथ वेस्टर्न कमांड में यह कोशिश रही है कि अलंकरण समारोह को हम कमांड के अलग अलग हिस्सों में करते रहें। इस अलंकरण समारोह के साथ साथ होती हुई बाकी गतिविधियों के तहत जो फौजी कार्रवाई रहती है उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इस वर्ष भी आपने देखा कि पिछले कुछ दिनों में नो योर आर्मी के तहत कोटा में आयोजन किए गए, जिसमें आम जन शामिल हुए और वो देख सके कि हमारी देश की सैन्य शक्ति की बढ़ती हुई माइट, ताकत, किस प्रकार सेना हमेशा हर कदम पर तत्पर है, आगे है देश की सुरक्षा के लिए। ये मेरा जो ऑपरेशन है 6 अगस्त 2023 के ऑपरेशन है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल जम्मू एंड कश्मीर में हुआ था, पुंछ सेक्टर में। एंड हमें खबर मिली थी कि 2 संदिग्ध हिजबुल मुजाहिदीन का टेररिस्ट आने मतलब घुसपैठ कर सकता है, तो मैंने टुकड़ियों का तैनात किया प्लान करके। फिर जब रात को 6 बजे लगभग 1:45 पे जब हमें खबर लगी, वो पहुँचे, तो हमने उनको लगभग 10 मीटर तक क्लोज आने तक हमने इसका इंतज़ार किया और जैसे ही हमने उसको चैलेंज किया तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और इसी पर हमने फिर उसको जवाबी फायर में वो उसको ढेर कर दिया। आयोजित कार्यक्रम में दिए गए कुल 14 मेडल में 1 युद्ध और 7 वीरता सेना पदक, साथ ही 1 सेना पदक असाधारण सेवा के लिए और 5 विशिष्ट सेना पदक भी प्रदान किए गए। कमांड की 16 यूनिट को सराहनीय अवार्ड दिए गए हैं। मैं कर्नल ऋषिकेश वाकनेश, मुझे इस दक्षिणी पश्चिमी कमान के इन्वेस्टिचर सेरेमनी में युद्ध सेवा मेडल का गौरव आज प्रदान हुआ है। ये मेडल मेरी जो यूनिट है, मेरे कश्मीर वैली में 2.5 साल का जो टेन्योर रहा उसके लिए मुझे प्रदान किया गया है और ये मेडल सिर्फ मेरे अकेले की नहीं, मेरे पूरे पलटन की 2.5 साल की मेहनत, जिसमें मेरे जवान, ऑफिसर्स और जेसीओज ने दिन रात एक कर उस एरिया में अमन कायम किया, उसके लिए ये मेडल मुझे आज मिला है। और ये मेडल मैं उन लोगों को भी शुक्रगुजार हूँ जो कि मेरे जवानों के, ऑफिसर्स के जो घर वाले हैं, जिनके वजह से उनको वहाँ पे बने रहने का हौसला मिलता है। मैं उनको भी ये मेडल का श्रेय उनको भी देता हूँ। ऑपरेशन के दौरान मणिपुर में डिप्लॉयड था, जो कि एथनिक क्लैशेस के दौरान हुआ था सन 2023 के मई के दौरान में। तो मेरा टास्क रेस्क्यू ऑपरेशन था, जिसके दौरान एक दिन रेस्क्यू ऑपरेशन करते हुए जो मिसक्रिएंट्स थे उन्होंने भारी हमला किया, हमारे ऊपर फायर किया था और जो कि उनको नाकाम करने के बाद ये सक्सेसफुल ऑपरेशन मैंने कंडक्ट किया और काफ़ी लोगों को रेस्क्यू किया था जो स्टैंडर्ड सिविलियंस थे। मैं आर्मी मेडिकल कोर में डॉक्टर हूँ और ये VSM अवार्ड मुझे DGMS ऑफिस में कर्नल मेडिकल प्रोफेशनल सर्विसेज की पोस्ट पे जब मैं नियुक्त थी उसके कार्यकाल के लिए मिला है। और ये अवार्ड मैं अपनी पूरी टीम को डेडिकेट करना चाहती हूँ, जिन्होंने दिन रात मेरे साथ मेहनत करके कोविड के समय में और बाकी मुश्किल समय में मेरा साथ दिया और समय समय पर हम पॉलिसी जो कि रिक्वायर्ड थी आर्मी मेडिकल कोर की तरफ से उसको दे सके। इसी तरह सेना मेडल वीरता महार रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट कर्नल रोशन कुमार जैन, पंजाब रेजिमेंट के मेजर मोहित सांगवान, फील्ड रेजिमेंट के मेजर सौरभ थापा,
सहित जसवीर सिंह और जेके राइफल के राइफलमैन चुन्नी लाल को सम्मानित किया गया, जबकि उत्कृष्ट कार्य के लिए सेना मेडल सिख रेजिमेंट कर्नल राकेश माधव बिरार को दिया गया। विशिष्ट सेवा मेडल मेजर जनरल आदित्य विक्रम सिंह राठी, मराठा लाइफ इन्फेंट्री के ब्रिगेडियर सचिन ठाकुर और आर्मी मेडिकल की कर्नल डॉक्टर पूजा डुडेजा, सिख रेजिमेंट के नायाब सूबेदार हरमीत सिंह और रिटायर मेजर जनरल विनायक सैनी को मिला है। दूरदर्शन समाचार जयपुर। जयपुरा बिरला ऑडिटोरियम में बुनकर सेवा केंद्र कानीसू विशेष हथकरघा एक्सपो त्योहार रो आज शुभारंभ हुयो। जयपुर सांसद मंजू शर्मा एक्सपो रो उद्घाटन कर्या। इन मौके पत्र सूचना कार्यालय री अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला और बुनकर सेवा केंद्र री उप निदेशक रुचि यादव मौजूद रही। एक्सपो में देश भर रा बुनकर अपना राज्य रा विशेष हैंडलूम उत्पाद प्रदर्शित कर रहा है। इनमें चंदेरी, माहेश्वरी, जामदानी, सिल्क, बनारसी, कांचीपुरम, कोटा डोरिया और अजरक ब्लॉक प्रिंट समेत कई उत्पाद शामिल है। वस्त्र मंत्रालय की ओर से ये प्रदर्शनी हाथकरघा और खादी को बढ़ावा देने के लिए लगाई है और यहाँ पे सारे कारीगर पूरे देश के लोग यहाँ आए हुए हैं। तमिलनाडु से हैं, हमारे राजस्थान से काफ़ी हैं और अपना अपना प्रोडक्ट लेकर के लोग यहाँ पे आए हैं और इतना अच्छा मैंने देखा कि सबकी इतनी मेहनत है और ये हमारे देश को आगे बढ़ाने वाली जो प्रक्रिया ये सेंट्रल गवर्नमेंट का हमेशा रहता है और ये जयपुर में इस बार मौका मिला है। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने 370 हटाने के बाद आज उनको यहाँ आने का मौका मिला है और बहुत खुश है। मैंने उनसे बात करी कि हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तमिलनाडु से हैं, यहाँ पर बास्को से हैं, यहाँ पे जयपुर के हैं, गुजरात के हैं, सभी ने अपनी अपनी जो चीज़ वो उनके यहाँ बनती है बहुत खूबसूरत और बहुत मेहनत से बनाई है। यहाँ सभी लोग आए, मैं बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ हमारे सेंट्रल मिनिस्ट्री का, डिपार्टमेंट का। सो ये मौका इन सब लोगों को अपनी जो प्रोडक्ट है वो दिखाने का और बेचने का मौका यहाँ पर देते हैं। वीवर सर्विस सेंटर ने आज बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। 5 दिन की इन्होंने हैंडलूम एक्सपो यहाँ ऑर्गेनाइज की है और मेरे ख्याल से पूरे देश भर से जो भी नामी वीवर्स हैं उनको इन्होंने बुलाया है। ये बहुत अच्छी बात है कि जो नेशनल अवार्डी वीवर्स हैं उन लोगों को इन लोगों ने यहाँ मौका दिया है और बहुत ही सुंदर डिस्प्ले है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके का डिस्प्ले किया गया है और जितने डिस्काउंट पे जो मिल रहा है तो जयपुर में जो भी इस तरीके की हैंडलूम के शौकीन हैं वो ज़रूर आएंगे और यहाँ इसका फ़ायदा ज़रूर उठाएंगे। मैं आपको बनारसी, कांजीवरम साड़ी और जामदानी, कोटा डोरिया राजस्थान की, टोंक की आवा साड़ी, मतलब पूरे ऑल ओवर इंडिया से जो उत्पाद हैं वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। कश्मीरी शॉल और सभी हथकरघा के बने हुए हैं। इवन यहाँ पे हैंडलूम मार्क और सिल्क मार्क जो कि जेन्युइनिटी का बताता है प्रोडक्ट के लिए, उन लोगों की भी एक अवेयरनेस के लिए स्टॉल्स लगाई गई हैं। इसके अलावा जोधपुर निफ्ट भी यहाँ आया है जो कि बच्चों को मतलब हैंडलूम और फैशन से कैसे कनेक्ट करते हैं उसको जोड़ेगा। हम सेंट्रल सिल्क बोर्ड से आए हैं, वो प्रमोट करते हैं सिल्क, इंडियन सिल्क, और जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है सिल्क मार्क ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया। ये प्रोसेस होता है एक कीड़े से, आपने देखा होगा तितली जैसा दिखता है, मौत कहते हैं। वो जब अंडे देती है उसके बाद वो पत्तों पे फीड करता है। जैसे 4 प्रकार के सिल्क है, एक है आपका मलबरी, टसा, एरी और मूंगा। और जो मूंगा रहता है वो सबसे महंगा सिल्क रहता है, जिसे हम सुनहरा सिल्क भी कहा जाता है। और फिर उसके बाद वो पत्तों पे फीड करता है, उसके बाद वो पुपा बनाता है, वो कुकून बनता है। फिर वही कुकून को हम प्रोसेस करते हैं फर्दर, देन रीलिंग प्रोसेस करके ये धागा वगैरह तैयार करके फिर ये एंड पीस बन जाता है साड़ी। वी आर बेसिकली हम लोग यहाँ पे डिस्प्ले जो कर रहे हैं बच्चों ने जो प्रोडक्ट डिज़ाइन किए खुद से जो बनाए हम लोग वो अभी यहाँ पे डिस्प्ले कर रहे हैं। दिस इज़ फ्रॉम दी रोगन आर्ट जो कच्छ से बच्चों ने बनाया है। ये मटका आर्ट है, दिस इज़ दी पंजा दरी के लिए जो बनाते हैं बच्चे वो आर्ट है। ये मेटल का आर्ट है कोफ्तगिरी जो बेसिकली जयपुर और अलवर का है, जो बच्चे अपने सेमेस्टर के अंदर डिज़ाइन करते हैं सारा। देन आफ्टर 23 को जैसे आपको पता है कि निफ्ट इज़ ऑल्सो कम्पीटिंग ऑर्गेनाइजिंग द फैशन शो हेयर, तो वहाँ पे हम लोग बेसिकली हैंडलूम का जो कलेक्शन है बच्चों का वो डिस्प्ले करने वाले हैं और बच्चे हमारे ही मॉडल्स, हमारे ही कैंपस के बच्चे जो होंगे वो मॉडलिंग भी करेंगे यहाँ पे। जयपुरा अल्बर्ट हॉल म्यूजियम रो काल 139वो स्थापनो दिवस मनायो जावेलो। इन दौरान पर्यटका रो प्रवेश निःशुल्क रहेवेलो।
अल्बर्ट हॉल रा अधीक्षक बताया कि स्थापना दिवस रे मौके अल्बर्ट हॉल में प्रदर्शनी लगाई जावेली। इन साथ ही अठे आवाड़ा पर्यटकारो भारतीय परंपरा रे मुजब स्वागत भी करियो जावेलो। फरवरी 2025 के दिन अल्बर्ट हॉल संग्रहालय के 139वां स्थापना दिवस है। उसके उपलक्ष्य के ऊपर विभाग के द्वारा यहाँ पर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। उस प्रदर्शनी में देशी विदेशी पर्यटकों को निःशुल्क प्रवेश दिया जाएगा तथा शाम को सायं 6 बजे से एक रंगारंग कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देशी विदेशी पर्यटक सभी आमजन जो पब्लिक है वो निःशुल्क प्रवेश के लिए आमंत्रित है। जयपुर रा भांकरोटा स्थित राजस्थान कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग फॉर विमेन में आज 3 दिवसीय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट झील 2025 रो आयोजन करियो जा रही है। मीट रो शुभारंभ कर्नल BMS परमार, दूरदर्शन समाचार प्रमुख मंजू मीणा करया। इन मौके वणा खेला रा महत्व बताता थका खिलाड़ियों रो मनोबल बढ़ाया। कॉलेज निदेशक डॉक्टर अरिहंत खींचा बताया कि 3 दिन ताई चालवाड़ी इन प्रतियोगिता में जयपुर रा कई कॉलेजारी टीमा भाग ले रही हैं। स्पोर्ट्स मीट रा पहला दिन कबड्डी रा मुकाबला हुआ। कॉलेज है जो अपना इंजीनियरिंग, महिलाओं का इंजीनियरिंग कॉलेज है। इसमें आज से स्पोर्ट्स के गेम्स चालू किए गए हैं, जिसमें बास्केटबॉल, कबड्डी और वॉलीबॉल 3 गेम्स को लिया गया है और इसमें 8-10 कॉलेजेस की टीमें आई हैं। हमारा क्योंकि महिला कॉलेज है इसलिए इसमें सिर्फ महिला ही बच्चियां पार्ट ले रही हैं। कहते हैं ना, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। तो सबसे पहला सुख ये है कि आप अपने शरीर को स्वस्थ बना के रहिए। उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पोर्ट्स और गेम्स खेलें। हमारे यहाँ पे झील 2025 का इनॉग्रेशन हुआ है, जिसमें 12 कॉलेजेस की लड़कियाँ आई हैं, जिसमें यूनिवर्सिटीज़ की वनस्थली है, लक्ष्मणगढ़ मोदी है, ज्योति विद्यापीठ है, कि बच्चे भी आए हैं। इसमें केवल लड़कियों का ही पार्टिसिपेशन है और 3 तरह का पार्टिसिपेशन है। कबड्डी है, वॉलीबॉल है और बास्केटबॉल है। और हमारी तरफ से तो यही है कि जितनी लड़कियां गेम्स के अंदर अपने आगे बढ़ के हिस्सा लेंगी, उतना ही उसके अंदर विश्वास और दृढ़ निश्चय आगे आएगा। केवल ये स्पोर्ट्स एक ही माध्यम है जिससे लड़कियों का मानसिक और शारीरिक विकास पूर्ण रूप से हो। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु काल सीकर, बीकानेर, झुंझुनू और डीडवाना में बारिश हुई। वटे ही राजधानी जयपुर में काल शाम तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश भी हुई, जिनसु कई जिला रा तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। मौसम विभाग रे मुजब आज भी कई जिला में आंधी और बारिश रो अनुमान है। बुलेटिन के अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश में साइबर अपराध की रोकथाम खातर साइबर थाना कराया गया स्थापित। विधानसभा में गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेडम के कार्यशाला वाले माध्यम से लोगों ने साइबर अपराध के प्रति करियो जा रही है जागरूक। राज्य सरकार वित्त वर्ष 2025-26 बजट में युवाओं खातर नई भर्तियां रो करियो ऐलान। राजस्थान नागरिक सुरक्षा अधिनियम करियो जावेलो लागू। भाजपा विधायक रेखा गुप्ता दिल्ली रा मुख्यमंत्री पद ली रही शपथ। रामलीला मैदान में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, भाजपा रा राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत कई लोग रिया मौजूद। कोटा में भारतीय सेना री दक्षिणी पश्चिमी सप्तशक्ति कमान रो अलंकरण समारोह करियो गयो आयोजित। 14 सैन्य अधिकारी और जवाना ने वीरता सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक सु करया गया सम्मानित। और प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ रा असर सु जयपुर समेत कई इलाका में हल्की बिरखा होबा सु तापमान में आई गिरावट। मौसम विभाग आज भी कई जिला में आंधी और बारिश की जताई संभावना। आप बुलेटिन में अत्रोई थे देखते रहियो DD राजस्थान। नमस्कार।